भूत प्रेतों या पिशाच जिसे हम इंग्लिश में डीमंस कहते हैं, उनका क्या? क्योंकि अक्सर होता है कि लोग इन फॉलन एंजल्स यानी गिराए हुए दूतों को इन प्रेतों यानी डीमंस के साथ कंफ्यूज करते हैं। लेकिन हाँ, हम इसे समझते हैं क्योंकि हमारे कलीसियाओं में इन सारी बातों को इतनी डिटेल से समझाया या बताया नहीं जाता है। तो इसीलिए हम ये सब बातों को सीख रहे हैं। ओके, तो सुनिए, ये फॉलन एंजल्स यानी गिराए हुए स्वर्गदूत इन डीमंस से यानी प्रेतों से बहुत अलग हैं। पवित्र बाइबल में इन डीमंस यानी प्रेतों को एक दुष्ट आत्माओं के रूप में ही दर्शाया गया है। कहीं पर भी इन्हें शारीरिक प्राणियों के रूप में नहीं दर्शाया गया है। इन्हें एक ऐसी आत्मा के रूप में दर्शाया गया है जो कि इतनी ताकतवर, इतनी पावरफुल नहीं है। और ये आत्माएं ऐसी दिखाई गई हैं जो अक्सर इस खोज में रहती हैं कि किसी को जकड़ें, किसी को पोजेस करें, क्योंकि ये आत्माएं हैं जिनके पास इतनी ताकत नहीं है। क्योंकि इस फिजिकल दुनिया में, वर्ल्ड में, इन्हें अपना काम करने के लिए जरूरत है एक फिजिकल शरीर की। तो ये प्रेत, ये डीमंस बस आत्माएं ही हैं और बिना किसी को पोसेस किए ये कुछ भी नहीं कर सकती हैं। अब एक बहुत ही बड़ा सवाल आप सबके मनों में चल रहा होगा कि ओके ठीक है, तो ये डीमंस, ये प्रेत कौन है और ये कहां से आए हैं? तो जब हम प्राचीन इजराइल के थियोलॉजी को देखते हैं तो प्राइमरी आइडिया कि ये डीमंस, ये प्रेत कहां से आए, तो इसका जवाब हमें मिलता है कि नूह के समय की जो जल प्रलय आई थी उसके बाद। तो नेफिलिम आपको याद होंगे, दानव। तो बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि जब इस प्रलय ने इन हाइब्रिड प्राणियों को मार दिया तो इनकी आत्माएं अब डीमंस या प्रेत बनकर घूमती हैं। और बहुत से प्राचीन इजराइल के डॉक्यूमेंट्स और डेड सी स्क्रॉल इस चीज की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि बुक ऑफ इनोक और द बुक ऑफ जुबिलीज। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है, क्योंकि अगर ये डीमंस, ये प्रेत, नेफिलिम्स यानी दानवों की आत्माएं हैं, तो हम देख सकते हैं कि क्यों ये अज्ञात उड़न वस्तुएं जो हमें दिखाई पड़ती हैं ऊपर, कि ये डीमंस यानी प्रेत नहीं हैं, वरन ये फॉलन एंजल्स, गिराए हुए स्वर्गदूत हैं। क्योंकि इन फॉलन एंजल्स, इन स्वर्गदूतों के पास आत्मिक शरीर हैं, जैसे कि हमने पहले देख लिया है। तो ये सब कुछ सच में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी कुछ बातें और कुछ अध्ययन है जिसको आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं। आप भी प्लीज अपने विचारों को नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आपको भी यही लगता है कि ये फॉलन एंजल्स वही चीजें हैं जो आकाश में दिखाई पड़ते हैं, जो अज्ञात वस्तुएं लोगों को दिखाई देती हैं, कि जो इस पृथ्वी को, जो दुनिया को मैनिपुलेट करना चाहते हैं अपने ताकतों के जरिए। अब आप में से कोई शायद जो इस वीडियो को देख रहा है ये कहे कि एक मिनट, आप कह रहे हैं कि कोई हमारे ऊपर हवा में ऐसे प्राणी हैं जो हमसे ताकतवर और बहुत एडवांस हैं। अगर ऐसा है तो क्यों वह नीचे आकर हमें हर्ट नहीं करते हैं, हमारा नुकसान नहीं करते हैं? किसने उन्हें रोक कर रखा है? तो ये सवाल सच में बहुत ही बढ़िया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें किसने रोक कर रखा है? परमेश्वर की ताकत ने। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। क्या आपको याद है अय्यूब परमेश्वर के प्रति बहुत ही वफादार था और शैतान और उसके दूत अय्यूब का नुकसान करना चाहते थे। अब शैतान भले ही अय्यूब से बहुत ताकतवर और बहुत ही एडवांस था, लेकिन वह अय्यूब का एक बाल भी बांका नहीं कर सका जब तक उसने परमेश्वर से परमिशन नहीं ली पहले। और यह बात बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इसका मतलब है कि शैतान के पास अल्टीमेट या पूरी फाइनल आजादी नहीं है। वह सब कुछ नहीं कर सकता है जो वह चाहता है, वरन वह वही कर सकता है जिसकी परमेश्वर उसे अनुमति देता है। और अगर परमेश्वर उसे किसी चीज की अनुमति देता है तो ये एक बहुत ही बड़े मकसद और महिमा के लिए है, जो शायद आज हमारी समझ से बिल्कुल बाहर लगे। अब अय्यूब परमेश्वर का लिखा है कि दोस्त था और शैतान को अनुमति चाहिए थी उसका नुकसान करने के लिए, लेकिन आप और मैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदी हुई उसकी संतान हैं। तो सुनिए मुझे, जब आप ये समझ जाएंगे कि आप मसीह में कौन हैं, तो आपको ये एहसास होना भी शुरू हो जाएगा कि क्यों फॉलन एंजल, गिराए हुए स्वर्गदूत आपके घर में आना नहीं चाहते हैं। सुनिए, आप में से कुछ लोगों को यह बात आज समझने की जरूरत है कि आपके पास यीशु मसीह का दिया हुआ अधिकार है। सबसे पहली बात कि मसीह यीशु के नाम से आपके पास ताकत है। और
दूसरी बात, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं। क्या आप जानते हैं? पढ़िए प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 15, इब्रानियों अध्याय 13 वचन 2 और मत्ती अध्याय 18 वचन 20। परमेश्वर के दूत आपके पास हैं जो आपकी सुरक्षा करते हैं। और जब आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं। आपने शायद सोचा होगा कि यह वीडियो शैतान और उसके फॉलन एंजल्स यानी गिराए हुए स्वर्गदूतों के बारे में बात करने वाली है, लेकिन नहीं। इस संदेश का मकसद सिर्फ शैतान और उसकी ताकतों को एक्सपोज करना ही नहीं, वरन उसकी कमजोरियों को सामने लाना भी है। जब आप परमेश्वर के बेटे या उसकी बेटी हैं तो कोई भी फॉलन एंजल, कोई भी डीमन, कोई भी प्रेत, कोई भी आपके सामने आकर आपका नुकसान नहीं कर सकता है। आप में से कुछ लोगों के मनों में शायद भय होगा, कुछ लोग इन दुष्ट आत्मिक सेनाओं के बारे में सोचकर घबराते होंगे। तो मेरे प्रियो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई दुष्ट आत्मा, कोई प्रेत आपके आसपास है, और अगर आप मसीह को जानते हैं, तो ये टाइम है कि आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करें और उसे भगाएं अपने घर से यीशु मसीह के नाम से। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके साथ आपका संबंध बहुत गहरा है, तो मेरे प्रियो, शैतान आपके रास्ते में कभी भी आना नहीं चाहेगा। वह पौलुस से डरते थे, वह यीशु मसीह से डरते थे, और अगर आप यीशु मसीह के संतान हैं तो वह आपसे भी डरेंगे। और ये फॉलन एंजल्स, वह भी यीशु मसीह के नाम से कांपते हैं। और आपको पता है कि ये फॉलन एंजल्स और किस चीज से डरते हैं? उस बंदी गृह में गिराए जाने से, जहां उन फॉलन एंजल्स को बांधा गया है जिन्होंने नूह के समय स्त्रियों के साथ गुनाह किया था। तो इस कारण ये फॉलन एंजल्स डरते हैं इस गहरे गड्ढे के बंदी गृह में जाने से। तो ये फॉलन एंजल्स भी आपका सामना करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि शैतान परमेश्वर की संतान से, उसके बेटे बेटियों से डरता है। तो आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि जब आपका पिता, आपका फादर पूरी कायनात का मालिक है, पूरी कायनात का बादशाह है, तो आप डर नहीं सकते हैं। तो इस सच्चाई के साथ मैं इस मैसेज को समेटना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं इन फॉलन एंजल्स, पिशाचों और डीमंस के बारे में कह सकता हूं, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास इन सब के ऊपर ताकत है। तो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, और उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ नया सीखने और समझने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो बहुत से हमारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिन्हें इस वीडियो की, इस संदेश की जरूरत है। तो प्लीज अपने हर जरिया के द्वारा इस मैसेज को उन लोगों तक पहुंचाएं। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।